बहादुर अली और जादुई चिराग, एक रोमांचक साहसिक कहानी गांव की एक छोटी सी कच्ची सड़क पर, जहां पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाहट हर आने जाने वाले का मन मोह लेती थी। वहीं अली को अपनी नानी की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह अक्सर नानी अम्मा से सुनता कि पुराने जमाने में जादुई चिराग हुआ करते थे, जिनमें कैद जिन्न अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। अली की आंखों में हमेशा इन कहानियों की चमक होती थी, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं होता था कि ऐसे चिराग सच में भी हो सकते हैं। रहस्यमयी गुफा और जादुई चिराग। एक दिन अली गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास खेल रहा था कि अचानक उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। ये गुफा सालों से वीरान थी और वहां कोई नहीं जाता था, मगर अली को हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, अंदर की ठंडी हवा ने उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। गुफा के अंदर चारों तरफ चमकदार पत्थर और पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज एक पुराना चिराग था, जो धूल से ढका हुआ था। अली ने चिराग को उठाया और उसे अपने कपड़े से साफ करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक तेज धुएं का गुब्बार निकला और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैं हूं जादुई जिन्न, जो इस चिराग का मालिक होगा। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अली की पहली इच्छा। अली पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि वह इस अनोखे मौके को बेकार नहीं जाने देगा। अली ने जिन्न से कहा, जिन्न बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी बच्चे स्कूल जा सकें, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास किताबें और बैग नहीं हैं। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, ये काम हो गया। अचानक गांव में एक जादुई हवा चली और हर बच्चे के हाथ में एक किताब, एक बैग और नए कपड़े आ गए। बच्चे खुशी से झूम उठे और सबने अली का धन्यवाद किया। अली की खुशी का ठिकाना न था। लालची सौदागर और चिराग की चोरी, अली की बहादुरी की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन गांव में एक लालची सौदागर भी था, जिसे चिराग की शक्ति के बारे में पता चल गया था। एक रात वह चुपके से अली के घर आया और चिराग चुराकर भाग गया। सौदागर ने जिन्न को बुलाया और कहा, मुझे सोने की 100 थैलियां दे दो। जिन्न ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही सौदागर ने सोने की थैलियों को छुआ, वे सब रेत में बदल गईं। जिन्न ने कहा, यह चिराग सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। अली की आखिरी इच्छा और चिराग की वापसी। इधर अली जब सुबह जागा, तो उसने देखा कि चिराग गायब है। वह तुरंत जिन्न को याद करने लगा। चूंकि अली की नीयत नेक थी, जिन्न ने चिराग को वापस अली के घर पहुंचा दिया। अली ने चिराग को उठाया और आखिरी बार जिन्न को बुलाया। जिन्न बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी जीवन जिएं और कभी किसी को भूखा न सोना पड़े। जिन्न ने अली को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते गांव में नए खेत, साफ पानी के झरने और खूबसूरत बाग उग आए। अब गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। अली ने चिराग को हमेशा के लिए एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, ताकि केवल नेक नीयत वाला व्यक्ति ही उसका उपयोग कर सके। कहानी से शिक्षा। अली की बहादुरी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत ने न सिर्फ